Hello students, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नीट क्रैश कोर्स में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट में उसको देख के पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलाई अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में क्या सच नहीं है। तो पहला सेंटेंस, दे पजेज माइक्रोविलाई। देखिए इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आ जाता है। दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है विलाई और माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ही होते हैं। दे आर सप्लाइड विद द कैपिलरीज एंड द लैक्टियल ब्लसेल्स, बिल्कुल सही है। इसमें लैक्टियल वेसल्स में सप्लाई होती है कैपिलरीज के, और उसके बाद इसी लैक्टियल से जो फैट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, सिर्फ डाइजेशन ऑफ फैट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है। आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डियोडेनम कैरीज। अब देखिए आपको मालूम होगा कि गॉल ब्लैडर में होता क्या है कि गॉल ब्लैडर मान लीजिए इधर से है, यहाँ से डक्ट निकल के आ रही है, इधर से लीवर से डक्ट निकल के आ रही है और दोनों डक्ट मिलती हैं। तो दिस इज़ द बाइल डक्ट, दिस इज़ द सिस्टिक डक्ट, और दोनों मिल के क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और उसके बाद इधर से पैंक्रियाज आ रहा है मान लीजिए, और दोनों मिल के क्या बनाते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो इधर से क्या आएगा, पैंक्रियाज का जूस, और इधर से बाइल, तो बाइल और पैंक्रियाज दोनों आएगा। तो दे हैव बोथ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखें। और सवाल यहाँ से बनता है, एक सवाल और भी याद रखें, अगर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट गार्डेड बाय, जब ओपन होती है तो किससे गार्डेड होती है, तो उसका नाम क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट नहीं करता। तो एक है डिसेंट्री। डिसेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। डिसेंट्री बेसिकली दो प्रकार से होती है। अगर सिर्फ डिसेंट्री लिखा हुआ है तो बैक्टीरियल डिजीज है, ये साइजिला से होती है। और अगर अमीबिक डिसेंट्री लिखा है तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका। जॉन्डिस की बात करें तो इसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन का पिगमेंट बढ़ जाता है। और डायरिया में इसमें एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन घट जाता है। टिटेनस एक्चुअल में ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंटरफेयर कर देता है, जहाँ पे कैल्शियम लेवल जब कम होता है तब की बात करते हैं। टिटेनी लोकोमोशन चैप्टर में दिया हुआ है, तो आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 4, ए ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट एसोसिएटेड, सॉरी, ऐसी ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं है। तो पहली ग्लैंड कौन सी है, पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज एसोसिएटेड ग्लैंड है, इससे लगभग सारे प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं, जिसमें आपने ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, एमाइलेज सब कुछ देखा होगा, न्यूक्लियस तक। तो एक कंप्लीट जूस था पैंक्रियाज से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस। बी ऑप्शन एड्रिनल, सी लीवर, एंड फोर्थ इज द सैलाइवरी ग्लैंड। देखिए सैलाइवरी ग्लैंड की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। यहाँ से क्या मिलता है, सलाइवा, टाइलिन, पीएच कितना 6.8। ओके, लीवर की अगर बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसमें से बाइल बनता है हिपैटिक सेल्स में, और जाके स्टोर और कंसंट्रेट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। बाद में फिर कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से निकल जाता है बाहर वाया हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो सिर्फ एक ग्लैंड हमें ऐसी मिल रही है जो कनेक्टेड नहीं है। दिस ग्लैंड इज द एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी है, एड्रिनल। और ये कहाँ लोकेटेड होती है, लोकेटेड अबव द किडनी, किडनी के ऊपर होती है, लोकेटेड अबव द किडनी, नोट कर लीजिएगा। इसीलिए इसको एड्रीनल कहते हैं, रीनल वर्ड फॉर किडनी। ओके, रीनल वर्ड फॉर किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द 2 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपका कॉलम कौन सा है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड की अगर बात करेंगे तो देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, तो बी तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी आगे देखते हैं, ये एम्बेडेड इन जाबोन, ये थीकोडॉन्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं, स्टमक की बात करें, यस थीकोडॉन्ट। तो ए को हम फिलहाल जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको हम कहाँ ले जा गए, कन्वर्टेड टू सिंपल, जो बायोमैक्रोल कहाँ ले गए, कन्वर्टेड टू सिंपल। तो ए का 4, अब ए का 4 हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, बी का फर्स्ट से हमने मैच करा दिया था। अब सी को स्टमक,
जे शेप स्ट्रक्चर, तो सी का 5, ठीक है। थीकोडॉन पीछे सेकंड वाला पॉइंट जो था, तो डी का सेकंड। शिरोसा आउटर मोस्ट विसरल ऑर्गन की लेयर होती है, ये सबसे बाहर की लेयर है। और मेसोथेलियम थिन लेयर, याद रखिएगा, तो मैचिंग होती है, करना पड़ता है। शिरोसा आपको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर मोस्ट होती है, सबसे निर्मल कौन सी है, म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, ठीक है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड देन शिरोसा। थीकोडॉन्ट जिसमें जा बोन में फिट हो जाता है, तो ये थीकोडॉन्ट कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद रखेंगे। डाइफाइडॉन्ट भी याद रखिएगा कि लाइफ में 2 बार टीथ की बात करते हैं। और जे शेप स्ट्रक्चर स्टमक का है, तो सी शेप डियोडेनम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द टू कॉलम and the select one among the option। तो डियोडिनम, अब डियोडिनम क्या हो सकता है, चलिए एक दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इपीग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, तो बी को फर्स्ट से मैच कराइए। अब बी फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन है सी, ठीक है, तो आंसर तो आपने कर लिया, बट डियोडिनम को देखेंगे, ए को थर्ड से मैच कराएंगे। सी शेप और यू शेप दोनों होता है, कुछ किताबों में सी और कुछ किताबों में यू लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लॉटिस, अब ग्लॉटिस क्या, इट इज़ कोई अब परेशानी ही नहीं है, 6 का आंसर आपको पता चल गया, सी होगा। तो ए को आपने थर्ड से मिला दिया, बी को आपने फर्स्ट से मिला दिया, सी को आप फोर्थ से मिला देंगे। ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। और सीकम क्या है, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, जिसमें वर्मीफॉर अपेंडिक्स होता है, इसमें कुछ सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो सारे पार्ट, ये इपीग्लॉटिस क्या है, ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ swallowing ऑफ द फूड इट क्लोजेज द विंड पाइप, यानी ट्रैकिया को ये क्या करता है, क्लोज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी। 7, मैच द एंजाइम with their respective substrate and choose the right one among the option given। अब देखिए लाइपेज, अब लाइपेज जो है ये किसको डाइजेस्ट करेगा, तो लाइपेज फैट को करेगा, यानी ए सेकंड। अब ए सेकंड हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है सर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए। बट फिर भी और देखते हैं, न्यूक्लियसेस मतलब ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड देन न्यूक्लियोसाइड, तो देन न्यूक्लिक शुगर और फॉस्फेट में टूट जाएगा। तो न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसको डिग्रेड करेगा सर, ये प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस को डिस्टर्ब करेगा, तो सी का 4, ओके। एंड थर्ड इज डाई पेप्टाइडेज। अब डाई पेप्टाइडेज तो आपको पता होगा इंटेस्टाइन, ये जितने डाई पेप्टाइडेज हैं, ये सारे के डाई वाले जो आए हैं, ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, अमीनो एसिड को तोड़ देंगे, ये डाईपेप्टाइड्स में आएंगे, तो ये प्रोटीन के डिग्रेडेशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बींग्स। अब आपको पता है कि ह्यूमन में डेंटल फार्मूला क्या होता है। अब डेंटल फार्मूला जो रिप्रेजेंट होता है, वो अगर आप बना के देखें, तो अगर इस तरीके से आप बना लें डेंटल फार्मूला, तो इधर का एक तरफ काम करेंगे, तो 2 1 2 3, फिर 2 1 2 3, इस तरीके से। हाफ जा का हाफ, तो मतलब लोअर या अपर किसी का भी हाफ का होता है, तो 2 1 2 3 2 1 2 3 आप वेल नोन है। आंसर क्या करेंगे इसका, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शंस। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये ढेर सारे फंक्शन से एसोसिएटेड होती है। चूज वन विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा है जो इससे रिलेट नहीं करता, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इससे रिलेट नहीं करता। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है सर, ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोन्यूजेनेसिस। डाइजेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, याद रखिएगा, हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, यस बिल्कुल सही है, तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल करता है, डाइजेशन ऑफ फैट यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मदद करता है। मेटाबॉलिज्म भी करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिक, ये इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जी नहीं, ये पैंक्रियाज से निकल के आता है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंट्रोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, जी नहीं, एंट्रोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आता है। बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन, बाइल में ट्रिप्सिन नहीं होता सर, इसमें ग्लूकोकोरिकोकार्ट एंड इसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, तो बी सी डी आर इनकरेक्ट, तो आंसर सिर्फ ए करेक्ट है। ट्रिप्सिनोजेन एज एक इनएक्टिव एंजाइम है और इसको एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो इसको एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। तो ये तो था हमारा लास्ट सवाल, इसमें 10 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, बेहद आसान सवाल है और आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा तो आपका समय बचेगा एग्जाम में। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड बिफोर
कंप्लीशन दिस वीडियो, मैं एक बात और कहूँगा कि एनसीईआरटी एग्जाम पर के जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं अब तक मैंने कर रखे हैं, उन्हें आप ज़रूर कर लें और एग्ज़ाम के पहले सारे चैप्टर एक बार ज़रूर लगा लें। कोई अनयूजुअल क्वेश्चन दिखता है तो आप उसे मार्क कर लें, उसे कहीं नोट कर लें, जिससे कि अगर कोई नया सवाल बनता है या कोई डायरेक्ट कोई सवाल आता है तो आप लीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।